अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे एमक्यूएम के ऊपर। जो रियासी पॉलिसी है, एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो अदालती महाज पर, प्रोसिक्यूशन के महाज पर या हुकूमती सतह पर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, वो तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर एमक्यूएम के जो तकरीबन 40 के लगभग कारकुनान को नज़रबंद किया गया है, उस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसकी तफसीलात इस वीडियो के सामने रखेंगे। चूँकि मैं गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में आपके सामने तफसीलात रख चुका हूँ कि हमारी अदलिया में मौजूद, हमारी अदालतों में मौजूद, हमारी इस निज़ाम के अंदर मौजूद अगर वो लोग जिन्होंने हमें इंसाफ फराहम करना है या मुनसिफ के दर्जे पर फायज हैं, अगर वहाँ से ही इंसाफ की ना सिर्फ तवक्को बल्कि वो अगर मुतवस्सित गरीब और एक मिडिल क्लास जो शहरी है उससे उनका रवैया जो है ना इंतहाई नामुनासिब होगा, तो पाकिस्तान के तूल अर्द में चले जाएँ, कहीं भी आपको इंसाफ ना सिर्फ मिलने की बल्कि नापायद हो चुका है। कहीं आपको तवक्को भी नहीं रख सकते कि कहीं किसी सूरत भी आपको इंसाफ मिलेगा। तो यही बात कल मैंने सिंध की अदालतों के हवाले से बात की, आपने इस्लामाबाद में भी आपने बात देखी, और ख़ासतौर पर आज भी आपको पता चला कि जज दिलावर साहब जो कि तोशाखाना केस के हवाले से समाअत कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने उनका फेसबुक का प्रोफाइल, जिसमें इमरान खान के हवाले से जो 2014 में वो अपने जो उनकी राय थी, जो उसका मुसलसल वो इजहार करते रहे, अजीब गरीब किस्म की तस्वीरें शेयर करते रहे, वो आज उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। यानी कि जज साहब का जारहाना रवैया और गुस्सा और नामुनासिब रवैया और बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी और पुलिस और दीगर इदारों को अहकामात, तो उससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जब आप ज़ातियात पे आ जाएँ, जब आप ज़ाती गुस्सा और गम निकालना शुरू करते हैं, तो फिर आप किसी अगर बड़े मुनसिफ के दर्जे पर भी फैज़ हों, तो फिर अवाम, गरीब अवाम, चाहे जो पिसी हुई है, जिसका कहीं पुरसाने हाल कोई भी नहीं है, तो वो आपसे इंसाफ नहीं ले सकता। इसी तरह हम यहाँ सिंध की अदालतों में ख़ासतौर पर एमक्यूएम के कारकुनान के साथ हम देखते हैं एक अरसे दराज से कि चाहने के बावजूद, यानी कि अब मैं डॉक्टर फारूक सत्तार की बात करूँ, आमिर खान की बात करूँ, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कैम खानी की बात करूँ, इसके अलावा दीगर ख्वाजा इजहार, कमर मंसूर और कई ऐसे जो रहनुमा हैं, वसीम अख्तर वगैरह, उनके खिलाफ तकरीबन 7 साल से केसेस चल रहे हैं। केस किसने दायर करवाया था जिसका आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन ना कोई गवाह है ना सबूत है। 7-8 साल से अब वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, 2016 के बाद धड़ेबंदी हुई, जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान ने अलग की इख्तियार की, और उसके बाद एमक्यूएम जो मानिए एमक्यूएम के साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे, वो लंदन बन गई, और यहाँ के जो वो एमक्यूएम पाकिस्तान से अलग धड़ा बनने के बाद उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। लेकिन कहने की बात यह है कि जो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो हमेशा पिछते ही रहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जदोजहद कर रही है, उनकी जदोजहद और उनकी जो कोशिशें सियासी तौर पर पाकिस्तान में रहकर जो कोशिशें हैं, वो मैं अपने अल्फाज में क्या बयान करूँ, दुनिया जान रही है कि उनकी कोशिश ये है कि बाहर बैठ के जो मामला नहीं चलाए जा सकते, पाकिस्तान में रहकर किसी न किसी सूरत अपने लोगों को महफूज कर सकते हैं, गुमशुदगियों से उनको बचा सकते हैं, उनके किसी न किसी तरीके से हकूक़ दिला सकते हैं। लेकिन आप मुल्क से बाहर होंगे तो यकीनी तौर पर आप इंसाफ नहीं दिला सकते। लेकिन ये इसी किस्म के जुर्म या इससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं, इसी किस्म के लोग जो है नून लीग के लोग करते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी सियासी जमातों के लोग हैं, उनके ऊपर करप्शन, बदनवानी, यानी कि अगर खरबहा रुपये की करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो वो एमक्यूएम के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। लेकिन वो आला वज़ारत उमर भी है और मुल्क के वो आला फैसले भी कर रहे हैं, यानी कि हर किस्म के वो चहीते भी हैं। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो निज़ाम के ऊपर अगर बात आए तो फिर अगर कोई पिस रहा है तो वो ये दो तबके पिस रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं आपस में एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि आजकल उनके साथ दोनों के साथ जो है नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है, जो कि पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि खबर के तौर पर आपके सामने रखें। बाकी मैं कभी कोशिश नहीं करता कि उनकी फेवर करूं या उनकी मुखालफत करूं, उनकी फेवर करूं या उनकी मुखालफत करूं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट है वो आपको चौकन्ना करता है, आपको बावर कराता है, और यही वजह है कि लोग जो अंदरूनी खाना जो आम से लोग हैं, जो किसी सियासी रहनुमा या सियासी जमात के साथ नहीं है, वो हमेशा ये दो बातें करते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी जमातों को खुद नुकसान पहुंचाया। यानी कि जो हक और सच बात होती है वो कह देते हैं, इसी वजह से वो फिर लोगों की और मुख्तलिफ हल्कों की आंखों में खटकते हैं। इसलिए उनको जो है आज तक जो है वो चाह कर भी या उनका हक बनने के बावजूद भी उनको जो है वो उस किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, यानी कि क्रास लगा दिया गया। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हालांकि कारकुनान हम पूरा दिन देखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, खासतौर पर इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब जुल्म और जबर की बात होती है तो अल्ताफ़ हुसैन जहाँ अपना तज़किरा करते हैं वहाँ इमरान खान की हिमायत में, उनके हक में या उनके साथ जो कुछ चल रहा है उस हवाले से वो ज़रूर बात करते हैं। उन्होंने ये ट्वीट की है, मैं
वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद जो कारकुनान हैं उनके साथ क्या बीत रही है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम अशराफिया के गुलाम, ये उनका उन्वान है, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जो आदाब किया उन्होंने पाकिस्तान की मकबूजा अवाम। ये इंतहाई एक आप तकलीफ दे या एक इंतहाई एक आप कह सकते हैं कि कर्ब में मुब्तला एक शख्स हो तो वो इस तरह की बात कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के तमाम मकबूजा अवाम, आप पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत अगर संजीदगी से बगौर जायज़ा लें तो यकीनन आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत और तर्ज हुकूमत क्या है, और फिर इस गौर व फिक्र के नतीजे में आपके जहन में दर्ज झैल चंद बुनियादी सवालात जन्म लेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब फरमान हैं, और उन्होंने 5 सवाल किए हैं। कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत क्या, पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत क्या है, और पाकिस्तान की अवाम क्या आज़ाद हैं और या मकबूजा है, और पाकिस्तान में क्या आइन मौजूद है, क्या पाकिस्तान में कानून की अमलदारी है, पाकिस्तान की असल हुक्मरान कौन है। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें लिखी। उसके बाद फिर उन्होंने इन्हीं सवालों पे खुद जो समझते हैं वो उन्होंने जवाब भी दिए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान की मकबूजा अवाम, मैं अपनी दानिश में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ख्वाह आप इन जवाबात से इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, आपका हक भी है। वो कहते हैं सवाल नंबर जो 1 किया था उसका जवाब उन्होंने दिया कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख का जायज़ा लें तो मेरी नज़र में पाकिस्तान में कभी भी मुस्तहकम हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं रही, और ना ही निज़ाम मौजूद रहा, यानी कि निज़ाम हुकूमत मौजूद ही नहीं रहा। 75 सालों में या तो आधे अरसे तक मुल्क में फ़ौजी जनरलों की हुकूमत मार्शल की सूरत में नाफिज रही, या आधे अरसे में जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आईं इनमें पसपर्दा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर अमल दखल रहा। 75 सालों में गरीब मुतवस्सित तबके में, जिनमें आम आदमी, मजदूर, किसान, हारी, मेहनतकश किसी तबके के लोग जो है मेहनतकश तबके के लोग जो है लोग शामिल थे, इनकी हुकूमत के कायम होने के एक हकीकी उम्मीद और इस वक्त सामने आई जब 1970 के आम इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल की, मगर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इनके या उसके एक अवामी मैंडेट को कबूल नहीं किया, जिसके नतीजे में मुल्क दुलख्त हो गया और सिर्फ मगरबी सूबे में यानी मगरबी पाकिस्तान 1971 के बाद पाकिस्तान की शक्ल में कायम रहा, जिसमें जब जमहूरी हुकूमतें आईं वो जागीरदारों, वडेरों, बड़े ज़िम्मेदारों, सरमायादारों या बड़े बड़े सरदारों पर मुश्तमिल थी और आज तक हैं, जिनका गठजोड़ हमेशा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ रहा ही नहीं बल्कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत भी रहा। जवाब नंबर 2, पाकिस्तान की अवाम तो कभी आज़ाद नहीं रहे और वो हमेशा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत वजूद में आने वाली जमहूरी हुकूमत में आका और गुलाम की हैसियत में रहते चले आए, यानी 2% मुल्की फ़ौजी सिविलियन अशराफिया के तहत मकबूजा अवाम की हैसियत से रहते चले आए। जवाब नंबर 3, पाकिस्तान में बज़ाहिर आइन में तो ज़रूर मौजूद है, पाकिस्तान का जो आइन है बज़ाहिर वो तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना है कि इसके अमलदारी न सिर्फ 98% गरीब मुतवस्सित तबके पर ज़रूर फ़र्ज़ है, लेकिन 2% अशराफिया जिसमें फ़ौजी जनरल, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार और इस तरह जो है लोग जो है उस पर उनका कहना था कि वो मावरा हैं। ऐसा लगता है कि वो आज़ाद भी हैं और यही वजह है कि आइन तोड़कर मार्शल लगाने वाले किसी एक जर्नल को आज तक ना सज़ा हुई और ना ही किसी जागीरदार, वडेरे, सरमायादार या बड़े सरदार को आइन की खिलाफ वर्जी करने पर कोई सज़ा हुई। हाँ, अलबत्ता इसके किसी फ़र्द ने भी फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई तो उसका हशर और नशर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सरदार अकबर बूटी, अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान और इनकी जमातों जैसा किया गया, यानी कि अब वो अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के इमरान खान और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो एक जैसा होता है। बलूचिस्तान के तमाम बड़े बड़े सरदारों को तो 1948 में ही फ़ौज ने फांसियाँ देकर ख़त्म कर डाला था। फिर उनका आगे जो है वो जवाब नंबर 4 है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बकौल कि पाकिस्तान में कानून का इतलाक़ भी सिर्फ 98% गरीब मुतवस्सित तबके पर लागू होता है, जबकि 2% अशराफिया कानून पर पाबंदी करने से कतई तौर पर आज़ाद होती है, जिनकी खिदमत के लिए छोटी अदालतों से लेकर सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक रात गए, हत्ता कि छुट्टी के दिन भी खुले रहते हैं। जवाब नंबर 5, ये इंतहाई कड़वा सच है, मगर सच है कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के जर्नल होते हैं, जबकि नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की गठपुतली की हैसियत रखती हैं। लिहाजा ये कहना बजा होगा कि पाकिस्तान की अवाम दरअसल 2% फ़ौजी सिविलियन अशराफिया के ग़ुलाम या मकबूजा हैं, जिसकी मिसाल गरीब मुतवस्सित तबके के वाहिद जमात एमक्यूम यानी कि अल्ताफ़ हुसैन है,
जिसे बार बार फौजी ऑपरेशन का आज तक सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ चारों सूबे में अवामी मकबूलियत रखने वाली जमात यानी कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ, इसे फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने आजकल बुरी तरह निशाना बनाया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि माहासिल पाकिस्तान के मकबूजा अवाम 2% फौजी और सिविलियन अशराफिया से निजात हासिल करने के लिए मुतहद होकर इनके खिलाफ भरपूर और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलानी होगी, और इस आज़ादी के लिए इन्हें कैदोबंद की सोबतें और अज़ीतें बर्दाश्त करनी होगी, हत्ता कि जानों तक की कुर्बानी भी देनी होगी। शुक्रिया आपका अल्ताफ़ हुसैन। उन्होंने 12 जुलाई 2023 लंदन से ये पैगाम जारी किया। अब आप समझ गए होंगे कि सूरत हाल देखते हैं, जो मजबूरी तौर पर मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, उससे आपको नज़र आएगा, वाज़ेह नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा जो चार्ज है, सबसे ज़्यादा जो मुनज़्ज़म तरीके से नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ये लग रहा है या जो समझते हैं कि फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात हों और वो अपनी मनपसंद जमात को या अपने मनपसंद रहनुमा या कायद को या उनकी जो नॉमिनेटेड हैं उनको वो वोट डालें और इंतखाबात का मरहला हो। लेकिन सूरत हाल ये कि ना PTI की जो है वो डिमांड्स को जो तस्लीम किया जा रहा है, ना ही MQM और अल्ताफ़ हुसैन साहब के जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप खुद देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने होंगे कि सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा चार्ज जो है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी इन दोनों जमातों के जो है कारकुनान और उनके हमदर्द नज़र आ रहे हैं। अब मामला काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि 30 रोज़ के लिए, जिस तरह हमने कल आपको बताया था वीडियो में, कि नज़रबंद कर दिया गया है महकमा दाखिला सिंध की तरफ से, जिसमें तकरीबन 40 के करीब जो है वो रहनुमा है। अच्छा, इनमें चूँकि गुज़श्ता रोज़ एक चीज़ मिस हो गई थी वीडियो में, जिसमें आपको याद होगा 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो किसी न किसी तरीके से जलाओ घिराओ या जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें नामजद किए गए थे, उनकी एक तरफ से जमानतें हुई, और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके सिंध भर की जेलों में उनको कैद रखा, नज़रबंद के लिए नज़रबंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। नज़रबंदी क्यों की गई, क्या वजूहात थी, क्या थी, तो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अब वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को नज़रबंद करने का जो नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध ने जारी किया था वो मुअत्तल कर दिया था और उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। तो वही चीज़, अगर वही ऑर्डर और वही जो डॉक्यूमेंट्स और केसेस हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जो रिहा भी हुए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अब जो नज़रबंद किए गए हैं MQM के कारकुनान, यकीनी तौर पर वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अदालती फोरम मौजूद है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात अपनी जगह पर कि अदालत में जो रहने वाले हमारे जो जजेस हज़रात हैं बाज़ दफ़ा मुसालत का शिकार हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ और वजूहात होती हैं, लेकिन ये कि गरीब मुतवस्सित तबके के लोग जो किसी सूरत वो जमहूरी अमल चाहते हैं, जमहूरी अमल को पसंद करते हैं, वोट डालना चाहते हैं, अपने मुंतखब या जमात को किसी भी रहनुमा को मुंतखब करना चाहते हैं, या एक आज़ादी इधारे राय के तहत जो पूरी दुनिया में मौजूद है उसके तहत वो काम करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो ये उनको हक उनका मिलना चाहिए। बाकी जलाओ घिराओ दहशत गर्दी कभी भी किसी सूरत भी कोई भी ना रियासत बर्दाश्त कर सकती है, ना आवाम बर्दाश्त कर सकती है, और ना ही काबिल कबूल होगा, ना ही कभी कोई उन चीज़ों को सपोर्ट करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।